हेलो क्लास 12th, वेलकम टू लर्न विद जेनित गुरु। मैं हूं निकी पंडित और आज हम करने वाले हैं इन टेक्स्ट क्वेश्चन। स्टार्ट करते हैं फिर फर्स्ट क्वेश्चन से। आज की क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? इन टेक्स्ट क्वेश्चन 3.3, 3.1 एंड 3.2 ऑलरेडी हम कर चुके हैं, क्लियर है। For a reaction A plus B give product, the rate law is given by R is equal to concentration of A की power half and concentration of B की power 2. What is the order of reaction? Order कैसे निकालेंगे? Sum of concentration, sum of power of concentration. Order is equal to sum of power of concentration of reactant. ठीक है, तो यहां पे ऑर्डर आ जाएगा 1/2 + 2, यानी कि कितना हो जाएगा? ये 1 हो गया, तो ये आ जाएगा हमारा 1 + 4/2, 5/2, 2.5। तो ऑर्डर क्या हो जाएगा इसका? 2.5। क्लियर? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है अब हमारा 3.4. The conversion of molecule X to Y follows the second order kinetic. X से Y में हम क्या कर रहे हैं? The molecule X to Y. X से Y बन रहा है और ये कौन सा ऑर्डर है? सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है। तो सेकेंड ऑर्डर के लिए रेट क्या होता है? रेट इज इक्वल टू K X की पावर 2। ये सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है। If the concentration of X increase 3 times, how will it affect the rate of reaction formation of Y? जब हम किसको X जो है, जो हमारा रिएक्टेंट है, उसको 3 गुना कर देंगे, जो हमारा रिएक्टेंट है वो कितना हो जाएगा? 3x हो जाएगा। तो रेट पे क्या असर पड़ेगा? रेट इज इक्वल टू K 3x की पावर 2। तो यहां से रेट आ जाएगा 9 K X², यानी कि जो रेट है वो 9 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा। रेट विल इंक्रीज 9 टाइम्स। कितने टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा रेट? 9 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा। क्लियर? कर लो इसको भी नोट। नेक्स्ट क्वेश्चन है अब हमारा A first order reaction has a rate constant 1.15 into 10 की power -3 seconds. How long will 5 gram to this reactant to take reduce 3 gram? यहाँ पे क्या दे रखा है? K की वैल्यू हमें दे रखी है, A0 दे रखा है, यानी कि इनिशियल कंसंट्रेशन दे रखा है, और जब रिएक्शन जो है वो कंप्लीट हो जाएगा तो कितना बचेगा, यानी कि A की वैल्यू वो भी हमें गिवन है। क्या निकालना है हमें इसमें? हाउ लॉन्ग, यानी कि हमें इसमें टाइम बताना है कि कितने मिनट या फिर कितने सेकेंड्स लगेंगे रिएक्शन को 5 ग्राम से 3 ग्राम होने में। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का क्या फॉर्मूला होता है? टाइम निकालना है तो T इज इक्वल टू 2.303 K log A0 बाय कंसंट्रेशन ऑफ A। सो T इज इक्वल टू 2.303, K की वैल्यू हमें दी हुई है 1.15 इंटू 10 की पावर -3 सेकेंड इनवर्स, एंड यहाँ पे क्या है? log 5 माइनस log 3। ठीक है, क्या हो जाएगा? log 5 माइनस log 3 है यहाँ पे। सो T की वैल्यू यहाँ से सॉल्व करने के बाद क्या आ जाएगी? log 5 माइनस 3, या फिर आप डायरेक्टली क्या कर सकते हो? 5 डिवाइडेड बाय 3 कर सकते हो, तो 1.66 log 1.66 कुछ यहाँ पे आ जाएगा जब आप इसको सॉल्व करोगे। तो यहाँ से हमारा T आ जाएगा 444 सेकेंड्स, यानी कि इतने सेकेंड्स लगेंगे रिएक्शन को 5 ग्राम से 3 ग्राम तक आने में। क्लियर? कर लो इसको भी नोट। अब 3.6, ओके, सो 3.6 है टाइम रिक्वायर्ड टू डिकम्पोज SOCl2 टू हाफ ऑफ इट्स इनिशियल अमाउंट इज 60 मिनट। SOCl2 का
क्या कर रहे हैं हम, हाफ ऑफ इट्स इनिशियल अमाउंट, इनिशियल अमाउंट का जब हम उसका हाफ कर देंगे तो कितने मिनट लगेगा, 60 मिनट लगेगा. इफ द डीकॉम्पोजिशन इज अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, कैलकुलेट द रेट ऑफ अ कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन. अगर ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन तो हमें रेट कांस्टेंट बताना है, यानी कि k की वैल्यू यहाँ पे बतानी है हमें. तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, k इज इक्वल टू 0.693 अपॉन टी हाफ, और यहाँ पे टी हाफ की कितनी वैल्यू है, 60 दे रखी है. तो k इज इक्वल टू 0.693 अपॉन 60. तो यहां से k की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1.925 इंटू 10 की पावर 10 की पावर -4 सेकेंड इनवर्स. ये है k. ठीक है, क्लियर है इतना. तो इस तरीके से हम फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन से रेट कांस्टेंट फाइंड आउट कर सकते हैं. डन. नेक्स्ट क्वेश्चन 3.7. व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑफ रेट ऑफ कांस्टेंट. रेट कांस्टेंट का टेम्परेचर पे क्या इफेक्ट है. देखो, रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज होता है जब टेम्परेचर इंक्रीज होता है ना. रेट ऑफ रिएक्शन विल इंक्रीज व्हेन वी इंक्रीज टेम्परेचर. तो जब हम 10 डिग्री टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो उससे जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो डबल हो जाता है. तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, रेट कांस्टेंट ऑफ फॉर अ रिएक्शन, रेट कांस्टेंट फॉर अ रिएक्शन. क्या हो जाएगा रेट कांस्टेंट फॉर अ रिएक्शन, नियरली बिकम डबल when temperature increase by 10 डिग्री सेल्सियस. और 10 डिग्री से हम जब टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो जो रेट कांस्टेंट है वो क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा. डन. Now 3.8. The rate of a chemical reaction doubles for an increase of 10 K in absolute temperature from 298 Kelvin. Calculate EA. अब हमें क्या निकालना है, एक्टिवेशन एनर्जी निकालना है. And the rate of the chemical reaction double. यहाँ पे जब 10 केल्विन से हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे, एक टेम्परेचर हमारे पास 298 है तो दूसरा टेम्परेचर कितना हो जाएगा हमारे पास, उसमें 10 ऐड करेंगे तो 308 हो जाएगा. देखो T1 यहाँ पे कितना है, 298 है, तो T2 यहाँ पे कितना हो जाएगा, 308 हो जाएगा. क्लियर है. और एक्टिवेशन एनर्जी हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है. और क्या चीजें दे रखी है हमें, लॉग, एक हमें K1 दे रखा है और दूसरा क्या हो जाएगा, लॉग ट्वाइस हो जाएगा तो 2K1. क्लियर. तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, लॉग 2K1 अपॉन लॉग K1 इज इक्वल टू EA अपॉन 2.303 इंटू 8.314, 308 माइनस 298 अपॉन 308 इंटू 298. डन. यहां से क्या हो जाएगा, K1 से K1 कट जाएगा, यहां पे बचेगा log 2. क्या आएगा यहाँ पे, सिर्फ log 2. तो ये हो जाएगा, EA निकालना है हमें, तो EA एक काम करते हैं, सबको इधर लेके चले जाते हैं. EA की वैल्यू हमको निकालनी है, तो ये हो जाएगा log 2, यानी कि log 2 की वैल्यू थी 0.30 इंटू 2.303 इंटू 8.314 इंटू 308 मल्टीप्लाई बाय 298 डिवाइडेड बाय 308 माइनस 298 इज इक्वल टू EA. तो यहां से हम क्या निकालेंगे, एक्टिवेशन एनर्जी निकालेंगे. कितना आएगा, 52.8
किलो जूल पर मोल। इसको सॉल्व करने के बाद 52.8 किलो जूल पर मोल इसका एक्टिवेशन एनर्जी आ जाएगा। क्लियर है ये क्वेश्चन? 3.8 कर लो इसको फटाफट से नोट। इसके बाद लास्ट इंटेक्स क्वेश्चन है। डन? ओके, नाउ लास्ट क्वेश्चन इज द एक्टिवेशन एनर्जी फॉर रिएक्शन 2HI will give H2 plus I2 is 209.5 kilojoule per mole at 581 Kelvin. Calculate the fraction of molecule of reactant having energy equal or greater than activation energy. यहाँ पे हमें क्या निकालना है? fraction of molecules of energy. तो इसके लिए क्या फॉर्मूला है? X is equal to e की पावर माइनस EA अपॉन RT. दोनों साइड लॉग ले लें हम, नेचुरल लॉग लेंगे तो क्या हो जाएगा? ln x इज इक्वल टू माइनस ई ए अपॉन आर टी। और जब हम नेचुरल लॉग लेंगे तो ये हो जाएगा लॉग x इज इक्वल टू ई ए अपॉन माइनस 2.303 आर टी। क्लियर है? अब सारी वैल्यू पुट कर देते हैं हम यहाँ पे। लॉग x इज इक्वल टू ई ए की वैल्यू दी हुई है 209.5 डिवाइडेड बाय 2 यहाँ पे माइनस है 2.303 इंटू 8.314 इंटू 581। जब हम इस पूरे को सॉल्व कर लेंगे तो क्या आ जाएगा? लॉग x की वैल्यू, यहां से हमें लॉग x की वैल्यू देखने के लिए मिलेगा माइनस 18.883 माइनस 18.8 माइनस 18.8323। अब हम क्या करेंगे? x की वैल्यू निकालनी है हमें, लॉग x की नहीं, तो x इज इक्वल टू एंटी लॉग ऑफ माइनस 18.8323। तो इसका एंटी लॉग निकालने के बाद आंसर क्या आएगा? 1.471 इंटू 10 की पावर माइनस 19। तो ये x की वैल्यू हो जाएगी। क्लियर है? तो यहां से हमने सारे इंटेक्स्ट क्वेश्चन भी कवर कर लिया। अब नेक्स्ट टाइम हम क्या करेंगे? न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो हमने ये वाला चैप्टर बिल्कुल अच्छे से कवर कर लिया, एनसीईआरटी की रीडिंग कर ली है हमने, एक एक टॉपिक अच्छे से समझ लिया है, सारे ग्राफ वगैरह भी देख लिए, सारे डेरिवेशंस देख लिए, इंटेक्स्ट क्वेश्चन कर लिया हमने, सॉल्व्ड एग्जाम्पल भी कर लिया। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में न्यू चैप्टर के साथ। थैंक यू।